हाय फ्रेंड्स, अभी अपने पास सैमसंग A14 का चार्जिंग प्रॉब्लम में सेट आया हुआ है। स्लो चार्जिंग है, कस्टमर का बोलना है स्लो चार्जिंग है। 6 पोर्ट पे लगाए तो 0.6 ही ले रहा है और यहाँ पर सिंबल भी चार्जिंग एरर का सिंबल डिस्प्ले पे बता रहा है। तो अभी देखिए आप 12 चार्जिंग है, बाकी सिंबल एरर का है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाता है पूरा वीडियो आप वॉच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, पूरा आई स्कैनिंग करना है। बोर्ड में कुछ काम हुआ है क्या नहीं। तो बोर्ड में तो कुछ काम हुआ नहीं है, फ्रेश बोर्ड है। मॉडल देख लीजिए, A14 का मॉडल है। तो इसमें अभी ये स्लो चार्जिंग का कहाँ से दिक्कत हो सकता है आपको तो पता है, बहुत से भाई को पता भी होगा। स्लो चार्जिंग के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ता है जैसे स्लो चार्जिंग हो गया, फेक चार्जिंग हो गया, चार्जिंग एरर हो गया। तो अपने को चार्जिंग पे ही, चार्जिंग सेक्शन पे ही सिर्फ काम करना है, बाकी कोई सेक्शन पे अपने को हाथ लगाना नहीं है। बाकी स्टेप बाय स्टेप इसका यही है। तो सबसे पहले अपन DPDM, ठीक है, जो डाटा नेगेटिव डाटा पॉजिटिव, DPDM का मतलब यही होता है। तो हम सबसे पहले इसी को चेक करेंगे, DPDM का लाइन, इसका GR सबसे पहला लेंगे, फिर उसके बाद उसका कंटिन्यूटी लेंगे और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो भी चेक करेंगे। इस मोबाइल में बहुत बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हुआ था और बहुत ज़्यादा लाइन यहाँ से वहाँ परेशान भी करी थी। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया हूँ देख लेना। अब ये जो आया है, अभी कनेक्टर पे 8वें लाइन नंबर पे इसका लाइन है, यहाँ पर GR नहीं आ रहा है, DN का लाइन है, डाटा नेगेटिव, ठीक है। और डाटा पॉजिटिव का लाइन है, ये ओके है GR। रिवर्स और फॉरवर्ड में, इसमें रिवर्स में आता है, फॉरवर्ड में नहीं आता है। ऐसा मतलब कैसा है, एक का GR आ रहा है, एक का GR नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये GR जो है IC से ही आता है और IC के बाद फिर CPU में जाता है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले CPU अपना चार्जिंग IC के पास अपने को इसका GR चेक करना पड़ेगा। चार्जिंग IC के पास इसका GR है, वहाँ पर देखो बॉर्निंग की मदद से अपन चेक करेंगे। अपना जो लाइन है, जो DP का और DN का, ठीक है। तो DN का जो लाइन था 8वें नंबर का, वो लाइन का GR नहीं आ रहा था। तो अभी ये भी एक है जिससे इसका भी GR अपने को चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी चार्जिंग के इसमें ही लगा हुआ है, चार्जिंग IC से ही इसका लाइन है। और ये 8वें नंबर का डाटा नेगेटिव, जिसको DN बोलते हैं। तो ये GR नहीं आ रहा है इसमें और इसमें GR आ रहा है, डाटा पॉजिटिव में GR आ रहा है, इसका ओके है GR। तो अभी ये लाइन को अपन सीधा चार्जिंग IC के पास देखेंगे। इसको बहुत थोड़ा बड़ा वीडियो है और इसने ये जो लाइन जो है ना बहुत कंफ्यूज भी किया था मुझे, इसलिए मैंने बोला ये पूरा वीडियो डाल दे। नहीं तो मैं इसको कट करके, जैसा एडिटिंग करते हैं वैसा कट करके भी डाल सकता था। बाकी मुझे कितनी तकलीफ़ हुई और मैं कितना कंफ्यूज हुआ है इस चीज़ में, मैं बोला आपको भी मेंशन करके आपको भी बता दूं। क्या बहुत से भाई फंसते भी है, मैं पहली बार फंसा हूँ। तो मैं बोला चलो ये वीडियो पूरा ही डालते हैं और पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका सील्ड तो पूरा पीछे पैक है, तो इस सील्ड को पहले खोलेंगे। ठीक है, मैं खोल के फिर वापस से कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर जब है पूरा बोर्ड तो अपने पास एकदम फ्रेश आया हुआ है और ना सेट नीचे गिरा हुआ था। पता नहीं, कस्टमर बोला नहीं कुछ नीचे गिरा है नहीं गिरा है, बाकी कस्टमर बोला कि सेट चार्ज नहीं हो रहा है।
ठीक है। स्लो चार्ज हो रहा था, बोले कि बहुत स्लो हो रहा था, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, बाकी चार्ज पूरा फुल नहीं होता है। तो अपने को यहाँ पर ये चार्जिंग के पास, चार्जिंग आईसी के पास का जो जीआर था वो एक एक में जीआर नहीं आ रहा है। वही जो अपन कनेक्टर पे चेक करे थे डाटा नेगेटिव का, डाटा पॉजिटिव का जीआर आ रहा है। तो इसमें डाटा नेगेटिव का जीआर नहीं आ रहा पहले, ठीक है। फिर आगे देखना, आगे और ऐसे ही काम हुआ है। मेरे को यही चीज़ बहुत परेशान करी थी, आपको बताता हूँ मैं। फिर फाइनली मैंने क्या काम किया वो भी इसमें मेंशन किया हूँ। आप इसको, ये वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत बोले तो बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोग देखिए और इसको लाइक भी करना, शेयर करना और अच्छे से एक कमेंट भी दे डालना, ठीक है। तो अभी आईसी उठाने के बाद अपन आईसी के पैड पे जीआर चेक करेंगे और उसकी वहाँ की कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे जो कॉइल लगा हुआ है। तो ये सब चेक करने के बाद फिर मैं आपको कंटिन्यू करेंगे वीडियो। तो अब ये पैड को क्लीन करना है अपने को, आईसी का जितने जो बॉल है ये सब को क्लीन करने के बाद फिर इसका जी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जो लाइन है उसकी, ठीक है। अभी अपना पूरा क्लियर हो गया है। अब इसको चेक करेंगे, इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये कंटिन्यूटी चेक करने के टाइम पे कभी जीआर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। मतलब कभी कभी कंटिन्यूटी में कैसा है, उसमें चेक करने के टाइम पे कभी आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था। बहुत कंफ्यूज किया ये। अपना जो लाइन था डीएन का, जो येलो कलर का मार्क है, वही डिस्कनेक्ट में था, ठीक है। और ग्रीन कलर का जो है डीपी, वो कनेक्टेड में था। बाकी इसमें दोनों लाइन मेरे को प्रॉब्लम दिया। ये ऐसा कंटिन्यूटी तो बता रहा है, इसमें अभी नहीं बता रहा है, देखो, ठीक है। अब बाकी फिर साइड कॉइल में लगाऊंगा तो फिर वहाँ पर बताएगा। तो इस तरीके से मुझे इसने घुमाया, बहुत घुमाया। तो मैं भी पीछा छोड़ने वाले में से तो नहीं हूँ। बाकी इसमें कुछ ना कुछ तो देखना ही है। फाइनली क्या करना है वो फाइनल करेंगे। बाकी जब स्टार्टिंग में अपने को जब आए ना तो यही लाइन को चेक करना है। और ये लाइन जब चेक करने पे मेरे को यहाँ पे ये वाली कंटिन्यूटी मिली है, यहाँ वाली यहाँ पर नहीं मिली, तो यहाँ पर मिली। यहाँ पर तो मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर मुझे मिला। तो मैंने इसको क्या किया, वापस से आईसी को, फिर अपने को जब कंटिन्यूटी मिल गया है तो फिर आईसी को रिवॉल्व करके ही अपने को लगाना है, ठीक है ना। तो ये हर कोई बंदा यही करेगा, क्योंकि आईसी के नीचे का पैड का लाइन तो एकदम क्लियर है। तो फिर क्या करेंगे, आईसी को रिवॉल्व करके ही लगाएंगे। तो मैं तो यही सोचा था कि ये ड्राई सेल हो गया होगा, तो इस वजह से मैंने आईसी को सिर्फ रिवॉल्व करके लगा दिया था। जब आईसी को लगाने के बाद भी फिर उसके बाहर का भी फंडा आप देखोगे तो परेशान हो जाओगे। उसके बाद भी बहुत अलग मेहनत लगी और अलग चीज़ हुआ है इसके साथ, तो मैं भी थोड़ा परेशानी था। अब इसको रिवॉल्व करने का तरीका भी वही है ना, पीपीडी को सुखाना पड़ता है, थोड़ा सा गीला रहता है, थोड़ा पीपीडी को सुखा दो। 183 डिग्री का एक पीपीडी है, उसको थोड़ा सा सुखा के फिर इसको अप्लाई करोगे तो ये एकदम अच्छे से बढ़ जाएगा। यूनिसेल है ना, यहाँ वहाँ से बॉल यहाँ वहाँ नहीं होगा। और इसका हीटिंग भी कम ही रखना है, 320, और एयर को 40। ना बॉल छोटा होगा ना बड़ा, एकदम सेम साइज़ का बॉल बनेगा और बहुत सही रहता है, ठीक है। तो देखो बॉल एकदम अच्छे से बन गया है। इसको भी थोड़ा साफ़ कर देंगे तो आपको बॉल एकदम क्लियरिटी दिखेगा।
थोड़ा सा गंदा इंदा रहेगा तो उसको भी क्लियर कर देना, डस्ट विस्ट को क्लियर कर देना। बोर्ड में लगाने से पहले कभी भी आईसी को एकदम अच्छे से क्लियर करके, बोर्ड को भी क्लीन करके, आईसी को भी क्लीन करके इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। और इसमें हल्का सा पेस्ट लगाएंगे, चारों बाजू पेस्ट को अप्लाई करके फिर आईसी को अपनों, उसका नोज पॉइंट हमेशा याद रखना, नोज पॉइंट किधर होता है वो नोज पॉइंट के हिसाब से लगाना है। मैं मार्क करके रखा हूँ, हर आईसी को उठाने के टाइम पे मैं मार्क करता हूँ और उसके बाद ही बिठाता हूँ आईसी को। तो अभी इसका हीटिंग भी वही है 320/40 क्योंकि बाजू में अपना यूएफएस है, और ज़्यादा हीट हो जाएगा तो वो ड्राई सॉल्ट हो जाएगा। इस वजह से इसको आराम से और संभाल के ही करना पड़ता है, ठीक है ना। तब ये आईसी तो अपनी इंस्टॉल हो गई है, हल्का सा डांस करा दिए, अच्छे से इंस्टॉल हो गई है। जब इसको अभी फिर वापस इसका जीआर चेक करना है, तो आईसी बिठा दिया अपने को, जीआर दोनों तरफ आना चाहिए। डीपीडीएम का जीआर चार्जिंग आईसी से बाहर आएगा तो ही अपना काम होगा। अब ये जीआर तो दोनों जगह पे एकदम परफेक्ट है। अब अपने को कनेक्टर पे चेक करना है, कनेक्टर पे जीआर ठीक है क्या नहीं, ठीक है। तो अपना ऊपर से लाइन था 8वां और 9वां, 1 2 3 4 8, ये थोड़ा स्पीड किया तो इससे ज़्यादा है, 8वें पे आ गया, 9वें पे गायब हो गया। यही एक मेरे को टेंशन दिया था और कंफ्यूज भी किया था, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए, बाकी वीडियो और भी है, देखो आप, मज़ा आएगा। अब यहाँ पर लाइन कट हो गई, और ये वाली लाइन जो अपनी वो पहले स्टार्टिंग में जब कट थी, आरटी वाली लाइन जो डीपी की थी, सॉरी डीएन की थी, वो लाइन सही थी, वो लाइन डिस्कनेक्ट थी, मिसिंग थी वो, और डीपी की लाइन सही थी। अभी इसमें अभी क्या हो गया, डीएन की लाइन ठीक हो गई है और डीपी की लाइन मिस हो गई है। तो ये ऐसा कंफ्यूज किया है, इसका भी मैं बताता हूँ आपको, ऐसा होता भी है। और ये तो मेरे साथ, मेरे पास तो पहली बार हुआ है, बाकी इसको मैंने कम से कम आईसी को 2 बार उठाया हूँ, फिर इसका एक एक करके इसका प्रॉब्लम क्या है पूरे जड़ तक जाने के बाद ही पता चला कि इसका प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है। अब देखो तो अभी आपको समझ में आएगा। अब इसका फिर से मैं आईसी उठा के फिर वापस से मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मिस हो रही है, ये वाला ठीक है, बाकी इसका ये ठीक है। अभी ये सही, ये इसमें थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। ये पैड कभी आता है कभी नहीं आता है, तो मैंने सोचा ये शायद ड्राई सॉल्ट हो गया, तो इसको मैंने सोल्डरिंग करके फिर वापस से चेक किया। यहाँ तक का मेरे को कंटिन्यूटी अच्छा मिल रहा है और उसके ऊपर का कंटिन्यूटी सही नहीं मिल रहा है, तो मैं बोला फिर आईसी को वापस से बिठाएंगे। अब रिवॉल्व नहीं किया क्योंकि रिवॉल्व अपन ने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो हैंड स्किल आपका अच्छा है तो एक ही बार रिवॉल्व बस हो जाता है, दोबारा रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपका हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए, जैसा उठाने के टाइम पे जैसा उठा दिए, वापस से बिठाने के टाइम पे बिठाए, तो वो अपनी जगह पे परफेक्ट बैठ जाएगा। प्रैक्टिस होती है बस, और कुछ नहीं। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका भी हैंड स्किल अच्छा हो जाएगा। तो कोई भी आईसी हो, छोटी या बड़ी, आराम से कर सकते हो। अभी देखो इसका दोनों का जीआर ठीक हो गया। अब वापस कनेक्टर में चेक करेंगे ना, यहाँ पर देखो जीआर नहीं है, डीपी में जीआर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आता है छोड़ देता है। डीएन में जीआर सही है, डाटा नेगेटिव का जीआर पहले मिसिंग था, वो ठीक हो गया है। बाकी डीपी का जो डाटा पॉजिटिव है उसका जीआर मिसिंग है। फिर वापस से मैंने आईसी को उठाना ही था, ये मेरे को शायद ये कॉयल में मुझे डाउट लगा, तो मैं बोला कॉयल को चेंज करते हैं। अब इसका जीआर आ रहा है, उसका जीआर नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पर ऐसा आ रहा है तो यही चीज़ थी, ठीक है। तो ये इसमें ही कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा था। तो ये लाइन यहाँ से एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, और उसमें टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। तो डायोड के पास भी देखे तो डायोड के पास दोनों तरफ जीआर आ रहा है,
तो बोला ये टीपी पॉइंट पे जीआर है क्या, टीपी पॉइंट का भी। फिर मैंने टीपी पॉइंट को भी थोड़ा स्क्रैच करके उसको भी चेक किया। अब यहाँ पर देखे तो यहाँ पर जीआर नहीं है। अब मेरे को कनेक्टर पे जीआर आना ज़रूरी है। कनेक्टर पे जब तक जीआर नहीं आएगा, जब तक आगे आगामी का होएगा ही नहीं सक्सेस, अपना वही स्लो चार्जिंग रहेगा या फेक चार्जिंग रहेगा। तो अब ये यहाँ पर टीपी पॉइंट है, तो इसको ही मैंने बोला स्क्रैच करके देखते हैं यहाँ से वहाँ तक का कंटिन्यूटी है या नहीं। तो फिर इसको भी स्क्रैच करके यहाँ से कनेक्टर तक का कंटिन्यूटी चेक करना। तो यहाँ पर जीआर आ रहा है, यहाँ तक की कंटिन्यूटी ठीक है, दोनों की कंटिन्यूटी ठीक है। अब यहाँ पर जीआर फिर वापस से गायब। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फिर मुझे वापस से फिर ये क्या हो गया, ये कॉइल को मेरे को ये कॉइल पे भी डाउट लगा। बोला इस कॉइल को ही चेंज करते हैं, क्योंकि स्क्रैप बोर्ड तो है मेरे पास, तो मुझे टेंशन नहीं था। तो मैंने इसको भी वापस से फिर इसको उठाने के बाद फिर मैंने शायद इसका जीआर चेक नहीं किया, इसको कॉइल को चेक किया। तो कॉइल तो मेरे को दोनों तरफ का सही था, जीआर कॉइल ठीक ही थी। फिर भी मैं बोला चलो कॉइल को हटाओ, दूसरा कॉइल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर का जीआर चेक किया तो जीआर ठीक था। तो मुझे कॉइल पे ही डाउट हुआ, ये रिवर्स में तो नहीं आता है, फॉरवर्ड में नहीं आता है, रिवर्स में आता है। तो मेरे पास स्क्रैप बोर्ड था, उसमें भी मैंने चेक किया कि इसमें रिवर्स में आता है क्या। रिवर्स फॉरवर्ड में एक ही साइड का रीडिंग आएगा, एक साइड का नहीं आएगा। कौन सा, डीपी का, डीएन का दोनों तरफ जीआर आपको मिलेगा। तो मैंने स्क्रैप बोर्ड से निकाल के ये कॉइल को फिर उसमें इंस्टॉल किया। तो ये बहुत घुमाया सेट ने मुझे, ऐसा नहीं, बाकी सीखने मिलता ही है। कोई ना कोई अपने को, कोई ना कोई सेट तो अपने को सिखा के जाता है। हर कोई सेट सिखाता ही है, कुछ ना कुछ सिखा ही देता है। तो वैसा ये एक सेट था, इसका भी मैं बोला इसका नॉलेज जो है मुझे जो मिला है आप लोग को शेयर करूँ। इस वजह से ये वीडियो को मैंने पूरा ही रखा, इसको एडिटिंग नहीं किया, कट नहीं किया मैंने। कट किया होता तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये सिंपल ही बनने वाला था। सबको पता है क्या DPDM से फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग सॉल्व होता ही है। बाकी इस तरीके से प्रॉब्लम दे भी सकता है, ये तो किसी को नहीं पता ना। अब देखो ये जीआर, उसको कॉइल लगाने के बाद भी फिर जीआर अपना छूट रहा, आ रहा था नहीं आ रहा था, आ रहा था कभी नहीं आ रहा था। तो मैंने फाइनली क्या किया, इसका पूरा जो लाइन था अंदर से उसको भी डिस्कनेक्ट करके फिर इसकी जिलेबी बनाया, दोनों लाइन को, क्योंकि अपने को दोनों लाइन ही मेन है। ये दोनों लाइन ही, एक लाइन दिक्कत दे रही थी डीपी की, डीएन की तो ठीक हो गई थी, जो डीएन की पहले मिसिंग थी, ठीक है, रिबॉल करने से वो ठीक हो गया था। फिर मैं बोला दोनों को भी निकालो और दोनों का भी जिलेबी बनाओ। फाइनली मेरे को वही सल्यूशन लगा, तो फाइनली मैंने यही काम किया, क्योंकि ये जिलेबी बन गई अपनी, ठीक है। अब इसको अपन यूवी से पेस्ट करके इसको एकदम सही कर देंगे। तो फाइनली यही काम था इसके अंदर, क्योंकि इससे आगे कुछ काम हो ही नहीं सकता। आईसी अपनी अच्छी है, इसका जो लाइन था वो लाइन में ही प्रॉब्लम था। आईसी बिठाने के टाइम पे जो गरम गरम में रहता है तो जीआर आ जाता है, जैसे आईसी ठंडी हो जाती तो उसका जीआर कट हो जाता है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। तो मैं भी इसीलिए कंफ्यूज था। तो यही चीज़ इसके अंदर थी, ये वीडियो के अंदर, कि इसका ऐसा भी प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो अपने आईसी हीटिंग में रहने के टाइम पे अपने को जीआर मिलेगा, और जैसे आईसी ठंडी हो जाएगी तो वो लाइन जो है डिस्कनेक्ट में रहेगी, तो अपने को जीआर नहीं मिलेगा, और कंटिन्यूटी भी नहीं मिल रही थी और जीआर भी नहीं मिल रहा था। तो मुझे ये कन्फ्यूज़ बहुत किया। लास्ट में फाइनली मैंने बोला इसको यार जिलेबी बना ही दो इसका, बाद में जो भी है देखेंगे। फिर जिलेबी बनाने के बाद आईसी को फिर वापस से रिवॉल्व करके फ्रेशली फिर फाइनली इसको मैंने इंस्टॉल किया। फिर जाके इसका ये जो प्रॉब्लम था 100% सॉल्व हुआ है। तो छोटी सी चीज़ थी,
बाकी अपने को कितना घुमाती है ये चीज़ को मेंशन करना था, आप लोग तक का पहुंचाना था ये मुझे, क्योंकि हम तो टेक्नीशियन ही है। टेक्नीशियन को अच्छे से छोटी छोटी चीज़ भी कितना घुमाती है ये तो हर किसी को पता है। जो भाई काम करते हैं उनको पता ही है कि छोटी सी चीज़ अपने को बहुत घुमाएगी। तो ये फाइनली मुझे ऐसी लास्ट में जलेबी बना के ही इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अभी ये लास्ट तक अभी तो ख़त्म होने आया वीडियो, आप लोग देखो और थोड़ा बाकी है। अब इसका जो कंटिन्यूटी है और इसका जीआर है एकदम परफेक्ट, दोनों का जीआर डीपीडीएम का परफेक्ट आ गया। अभी चेक करके भी दिखाता हूँ, देखिए 706, इसमें 712। अब यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रैक मारना है बस, अब वो कॉइल को नहीं लगाना है, ट्रैक मार के भी काम हो जाएगा। देखो मैंने ट्रैक मार दिया हूँ। ठीक है, तो अभी अपन इसका जीआर वहाँ तक का अपना कनेक्टर तक का आ रहा है कि नहीं आ रहा है उधर भी चेक करेंगे। तो फाइनली अपने को कनेक्टर पे भी चेक करना है 8वें नंबर पे। ठीक है, 8वां और 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये डी एन का था और ये डीपी का था। ठीक है, तो अपना जीआर एकदम परफेक्ट हो गया। अभी अपन मोबाइल में चेक करेंगे। अभी 6 पोर्ट पे देखना 1.8 एम्पियर ले रहा है और यहाँ पर चार्जर भी अपना एकदम परफेक्ट हो गया है 1.9, 100% अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है।